उसके यहाँ चोर घुसे। उसने कहा बैठो भैया, बैठो बैठो, आगम की कहानी सुना रहा हूँ, शास्त्र की, फिर समाप्त कर दो। उसने बैठा लिया। बोले भैया मैं चाबी लाऊं? नहीं मैं चलूँगा साथ। चलिए। चाबी लाया, उसमें से एक चाबी निकाल ली। बोले ये पकड़ो। चोर कहते बदमाश, लगता है 84 का दिखता है। असली चाबी निकाल ली और नकली दे रहा है मुझे। ये चाबी क्यों निकाल? बोले साहब इसमें तुम्हारे कोई काम की चीज नहीं है। एक उम्र बोले ये सब झूठ बोल रहा है, हमें नकली चाबी जब तक अपन खोलने में लगेंगे तब तक ये चाबी को या तो खा जाएगा या निकल देगा या फेंक देगा, छुपा देगा। चोर का सरदार इसको छोड़ना मत, चाबी गड़बड़ कर देगा, ओरिजिनल चाबी। तो इसने निकाल ली है। उसने कहा साहब ये चाबी मत लो, आपके काम की नहीं है, मैं ये नहीं दूंगा। ये पकड़ो, इसमें रत्न रखे, इसमें रुपया रखे, इसमें सोना रखे, सब चाबी लो। चोर ने कहा वो नहीं चाहिए, वही चाहिए। कहते ना जिस पे बंदेज कर दो। हाँ। यदि यहाँ पर्दा टांग दिया जाए कि यहाँ बूढ़ों का देखना बंद है, और ये बुढ़े सारे पर्दा फाड़ देंगे। देखो कम भी दिखता होगा, वो 18 नंबर का चश्मा लगा। बंदेज क्यों? बंदेज आकर्षण का बन जाता है। चोर का यही लो, इसको छुड़ाओ। मारा पीटा, जोर से उंगली खींची, उंगली टूट गई। चलो बोले इसी में लो। सारी तिजोरियों में वो चाबी लगाई, किसी में नहीं लगी। एक कोने में टूटा हुआ संदूक पड़ा था, उसमें लगी। चोर कहते हैं जितने होशियार सेठ होते वो ऐसे ही रखते हैं माल, जिससे किसी को खोला। एक फटी धोती थी, एल्युमिनियम का एक लोटा था, एक एल्युमिनियम की कटोरी थाली थी। पूरा झलाया, पूरा देखा, कुछ नहीं। शिष्ट आश्चर्यचकित रह गए। बोले सेठ जी, और वो चाबी जो फेंक रहा था सब में सोना चांदी रखा था। बोले ऐसा आदमी तो मैंने कहीं। क्या मामला है सेठ जी? चोरों ने कहा पहले तो मामला बताओ। बोले भैया आप ले जाओ, ले जाओ, आपको जो कुछ करना है। और वो उन तिजोरियों को नहीं संभाल रहा है, जो कपड़े ऐसे ऐसे करके फेंक दिए थे। बोले भैया मेरा अपमान मत करो, वो कपड़ों को उठाना। बोले सेठ तो इन फटे कपड़ों के लिए, और मैं तिजोरी में से माल लगा इसके लिए कुछ नहीं। और उसके कपड़े उठा करके ऐसे करके रख रहा है। चोरों ने कहा कि आज तो चोरी तो बाद में होगी, पहले रहस्य बताओ क्या है सेठ जी। बोले भैया आप लोग क्या मतलब? नहीं पूछ के जाऊंगा। बोले भैया इन तिजोरियों को जब देखता हूं मैं तो मुझे अहंकार आता है, मेरा मान बढ़ता है, मेरे पास इतना धन है। और जैसे समझता हूं तो मुझे अपनी औकात पता चल जाती है, कल में ये था। इसमें मेरा मार्दव धर्म है, इसको देखते ही मेरा मान खत्म हो जाता है। देख ले आज तू बड़ा आदमी है, कल तू ये था। इसको दौड़ को मैं दर्शन कर लेता हूँ शाम को सोने के पहले, उठने के, तो मेरा मान मार्दव धर्म बदल जाता है। मैं बिल्कुल सहज भाव में आ जाता हूँ। मुझे अतीत की स्मृति आ जाती है तो वर्तमान का मान खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं दे रहा था। देखो आपने फेंक दिए ना। चोरों ने कहा क्या सेठ जी, तुम्हारा जैन धर्म ऐसा है क्या? हाँ हमारा जैन धर्म ऐसे ही है। इसमें मेरा धर्म था, इसमें मेरा कर्म था। दोनों में से एक बचाना है तो हम धर्म बचाएंगे, कर्म नहीं बचाएंगे। इस पेटी में मेरा क्या था? धर्म था, मार्दव धर्म था। और उसमें क्या था? कर्म था। कर्म मुझे मानी बनाता है और धर्म मुझे दानी बनाता है। मेरी ये औकात, बस इसको देख करके मैं दान दे देता हूँ। कई लोग कहते हैं आप इतना दान देते हो, तो वो कहते मैं इसलिए दान दे देता हूँ, कितने ही दान दूँ ये नौबत तो नहीं आई।
मैं उस दिन दान देना बंद कर दूंगा जिस दिन मेरी ये नौबत आ जाएगी। इसलिए मेरा दान देने का भाव आता है। ये नौबत आ जाएगी उस दिन फिर मेरे पास कुछ, तो इसको देख करके मुझे दान देने का भाव आता है और तिजोरी देखकर मुझे मान करने का भाव आता है। बोलो, अतीत का दुख, अतीत की प्रतिकूल परिस्थितियां हमें कभी भूलना नहीं है। और दुश्मन प्रतिकूल है तो हमें उससे लड़ने का भाव नहीं, सदा एक भाव करो, काश मैं उसके लिए क्षमा मांग सकूं, कर सकूं। वस्तुतः जिंदगी जीने के ये तरीके हैं। जिंदगी जीने का एक तरीका ये भी है जो आज हमने बताया। आपका समय हो गया, आशीर्वाद मिला कि नहीं? लेकिन मुझे, बेटा सुनो, तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं देखो, मैं इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। इतना मैं इच्छा से रहित नहीं हुआ हूँ। और जिस दिन इच्छा से रहित हो जाऊंगा बेटा, उस दिन आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। जैसे भगवान से आशीर्वाद लेके दिखाओ तो जानो। कई लोग कहते महाराज इतनी देर से नमोस्तु कर रहा हूँ, आप हाथ ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा मेरे पे दादागिरी दिखा रहा, छोड़, सीधा साधा मान के। एक आध दिन भगवान पे दादागिरी दिखाओ, भगवान जिंदगी हुई पूजा करते हुए हाथ नहीं उठा, वो बिना आशीर्वाद नहीं देवे तो भी तू नमोस्तु करता है। तो भैया मैं इच्छा से रहित नहीं हूँ, इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, 3 हाथ से आशीर्वाद मिला, मुझे क्या मिला? कोई पुरस्कार तो मिले, कोई नंबर मिले। इससे जिनवानी ने कहा ये तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बता तूने आशीर्वाद किसको दिया? भक्तों को दिया। उसने 500 रुपया किसको दिए? 0 नंबर। जिनवानी कहती है बेटा ऐसा आशीर्वाद कभी दुश्मन को देके दिखा, तेरे नंबर इतने आएंगे कि तेरे ऊपर एक पुराण लिखा जाएगा कि इसने दुश्मन को भी आशीर्वाद दिया। आज इतने ही। महावीर भगवान की जय।